सुप्रभातम विद्यार्थियों, आप सभी का संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। आज हम सभी श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के बारे में पढ़ेंगे और हम यह जानेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में श्लोकों का क्या भावार्थ है और उन श्लोक में आने वाले प्रत्येक पद की क्या व्याख्या है, उनके बारे में हम सभी पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, बीए अंतिम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय को रखा गया है। श्रीमद् भगवत गीता का परिचय कुछ इस प्रकार है। वेदव्यास जी के द्वारा महाभारत का प्रणयन किया गया, महाभारत की रचना की गई। महाभारत में 18 पर्व है। इन 18 पर्वों में एक पर्व का नाम है भीष्म पर्व। उस भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से लेकर के 42 अध्याय तक 18 अध्याय हो गए। तो इन 18 अध्यायों में गीता का वर्णन किया गया है। तो श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय है और इन 18 अध्यायों में 700 श्लोक हैं। और जो द्वितीय अध्याय है, इस द्वितीय अध्याय के अंदर 72 श्लोक है, जिनके बारे में हम सभी पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, द्वितीय अध्याय के पहले जो प्रथम अध्याय है, उस प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, जिसमें अर्जुन विषाद योग में अर्जुन है जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के समरांगण में स्थित होकर अपने रिश्तेदारों को देख करके वह उद्विग्न हो जाता है। उद्विग्नता स्थिति को प्राप्त करके वह श्री कृष्ण से निवेदन करता है कि मैं तो यह युद्ध नहीं कर सकता। इसलिए इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग नाम है। जब वह श्री कृष्ण से निवेदन करता है युद्ध से विरत होने के लिए, तब द्वितीय अध्याय में आगे क्या क्या घटनाक्रम होता है, उसके बारे में हम सभी पढ़ेंगे। सबसे पहले संजय उवाच, अर्थात संजय कहते हैं। संजय और धृतराष्ट्र के बीच में संवाद चल रहा होता है। संजय दिव्य दृष्टि प्राप्त करके कुरुक्षेत्र में जो जो घटनाएं हो रही थी, उन सभी घटनाओं का यथावत वर्णन धृतराष्ट्र के सम्मुख कर रहा था। इसलिए संजय वहां की स्थिति का वर्णन करते हैं और बताते हैं, क्या बताते हैं? तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। गीता के प्रायः सभी श्लोकों में अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद में श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघुपंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः। इस प्रकार से इसका अनुष्टुप का लक्षण होता है। और यह जो श्लोक है, इसका अर्थ इस प्रकार है। संजय ने कहा, उस प्रकार दया से भरे हुए, आंसुओं से भरी आंखों वाले दुखी होते हुए अर्जुन को श्री कृष्ण ने यह वाक्य कहा। संजय ने क्या कहा? तम। यहाँ पे तम का अर्थ होता है अर्जुनम, अर्थात अर्जुन को। तथा मतलब तेन प्रकारेण, उस प्रकार। उसके बाद में कृपया, यहाँ पे कृपया में कृपा शब्द की तृतीया एक वचन है, जिसका अर्थ होता है करुणया, अर्थात करुणा से। आविष्टम, आविष्टम का यहाँ पे अर्थ है व्याप्त, अर्थात करुणा से व्याप्त। उसके बाद में अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, यहाँ पे अश्रु पूर्णा कुलेक्षणम, अश्रु। उसके बाद में यहाँ पे लिखा है पूर्ण, उसके बाद में आकुल इक्षणाम, अर्थात अश्रु का मतलब होता है वाष्प, अर्थात आंसुओं से। पूर्ण अर्थात भरे हुए,
आकुल मतलब व्याकुल, और यहाँ पे ईक्षणम का यहाँ पर अर्थ है नेत्रों वाले। अर्जुन की आंखें कैसी थी? आंसुओं से भरी हुई और व्याकुल उसकी आंखें थी। विषीदंतम, विषीदंतम भी अर्जुन का विशेषण है, अर्थात शोक करते हुए। कौन विषाद करते हुए? इदम, इदम मतलब यह वचन, वाक्य मतलब यह वाक्यम। प्रिय विद्यार्थियों, अयम के साथ पुल्लिंग, इयम के साथ स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में लगता है इदम। इन तीनों का अर्थ यह होता है। यह वाक्य उवाच, उवाच का मतलब बोले। मधुसूदन है, मधुसूदन का यहाँ पर अर्थ है श्री कृष्ण। यहाँ पर मधुसूदन का अर्थ क्या है? श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण ने इस प्रकार से व्याकुल हुए अर्जुन को यह वाक्य कहा। क्या कहा? श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुष्टुप छंद में यह श्लोक पढ़िए मेरे साथ। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकर्मर्जुन। अब देखो ये क्या बोलते हैं? श्री भगवान बोले, भगवान बोलते हैं, अरे अर्जुन, इस विषम स्थल अर्थात युद्ध के क्षेत्र में उपस्थित हुए तुझ में नीच जनों द्वारा सेवित, नरक में पहुंचाने वाला, अपयश को देने वाला यह मोह अज्ञान कैसे आ गया? अब देखो इस श्लोक में आए गए पदों का अर्थ समझते हैं। कुतस्त्वा, कुतस्त्वा में विसर्ग संधि है, कुतः प्लस त्वा। देखो यहाँ पे कुतः का अर्थ होता है कहां से, कस्मात, उसके बाद में कुतस् त्वा, आगे क्या लिखा हुआ है? त्वाम, अर्थात तुमको। त्वाम का यहाँ पे अर्थ है तुमको। उसके बाद में लिखा हुआ है कश्मलम इदम। अब यहाँ पे कश्मलम का अर्थ होता है मोह। यहाँ पे कश्मलम का अर्थ है मोह, इदम मतलब यह। उसके बाद में समुपस्थितम, समुपस्थित अर्थात सामने आए हुए, ठीक है। उसके बाद में अनार्य जुष्टम, यहाँ पे अनार्य का अर्थ है अश्रेष्ठ, अर्थात जो श्रेष्ठ नहीं है उसको कहा जाता है अनार्य। जुष्टम, जुष्टम का मतलब यहाँ पे सेवन किया गया, अर्थात श्रेष्ठ लोगों के द्वारा सेवन नहीं किया जाने वाला। उसके बाद में अनार्य जुष्टम हो गया। ऐश्वर्यम, ऐश्वर्यम का यहाँ पे अर्थ होता है स्वर्ग को नहीं देने वाला, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है, ऐसे ऐश्वर्ग को प्राप्त करवाने वाला। अकीर्तिकरम, कीर्ति बोलते हैं यश को, अकीर्ति बोलते हैं अपयश को, जो अपयश को पैदा करता है। उसके बाद में अर्जुन, हे अर्जुन। अब देखो इसका अर्थ क्या हो गया? हे अर्जुन, विषमे, विषम के एक अर्थ होता है युद्ध क्षेत्र में उपस्थित हुए तुझ में अनार्य लोगों के द्वारा सेवित और नरक में पहुंचाने वाला यह जो अपयश को देने वाला ये मोह है, वो तुम्हारे अंदर कैसे उपस्थित हो गया? भगवान श्री कृष्ण उसको यह बोलते हैं कि तू धर्म के लिए युद्ध में तत्पर होना चाहिए, परंतु तू अपने परिवारजनों को देख करके तेरी स्थिति उस मोह ग्रसित वाले व्यक्ति की जैसे क्यों हो गई है? यह जो मोह है ये तुम्हारे अंदर कैसे उपस्थित हो गया? अब देखो आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्लैब्यम स्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। इसका अर्थ क्या होगा देखिएगा। हे अर्जुन, कायर मत बन, यह नपुंसकता अर्थात कायरता तेरे लिए अनुचित है। अरे परंतप अर्जुन, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़ा
हो जा। अब देखो इस श्लोक में आए गए पदों के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे क्लैब्यम लिखा हुआ है। क्लैब्यम का अर्थ होता है क्लिबस्य भावम, अर्थात क्लिब बोलते हैं नपुंसक, और क्लिब के भाव को क्या बोलते हैं? क्लैब्यम, अर्थात नपुंसकता, अर्थात कायरता। मा स्म, मा का अर्थ होता है निषेध, अर्थात मत, स्म गमः, अर्थात प्राप्त हो, अर्थात इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, इस क्लैब्यता को मत प्राप्त हो। उसके बाद में न मतलब नहीं, न एतत् त्वयि उपपद्यते, न प्लस एतत् में यहाँ पे वृद्धि संधि हो रखी है, तो न मतलब नहीं एतत्, एतत् का यहाँ पर अर्थ होता है क्लैब्यम, अर्थात जो नपुंसकता है वो त्वयि, त्वयि मतलब तुझ में, अर्थात अर्जुन में, न नहीं उपपद्यते, अर्थात योग्य है या उचित है। अर्जुन जैसे वीर के अंदर ऐसी नपुंसकता उचित नहीं लगती। क्षुद्रम, क्षुद्र बोलते हैं तुच्छ को। हृदय दौर्बल्यम, हृदय दौर्बल्यम का यहाँ पे अर्थ होता है हृदय की दुर्बलता, अर्थात दिल की कमजोरी। दिल की कमजोरी का मतलब यहाँ पे यह हो गया कि वो इस कारण युद्ध से विरत हो रहा था क्योंकि सामने उसके पितामह गुरु आदि थे। हृदय की दुर्बलता को त्यक्त्वा, त्यक्त्वा में तेज धातु कत्वा प्रत्यय हो रखा है, जिसका अर्थ होता है त्याग करके, त्यक्त्वा त्याग करके, उत्तिष्ठ अर्थात खड़े हो जाओ। त्यक्त्वा प्लस उत्तिष्ठ में गुण संधि है। त्यक्त्वा का आ और उत्तिष्ठ का उ, आ और उ यहाँ पे ओ हो जाते हैं, तो क्या बन जाता है? त्यक्त्वोत्तिष्ठ। उत्तिष्ठ है यहाँ पे मध्यम पुरुष का एक वचन है। उत्तिष्ठतु, उत्तिष्ठताम, उत्तिष्ठन्तु, उत्तिष्ठ अर्थात त्वम उत्तिष्ठ, अर्थात तुम खड़े हो जाओ। परं तप, हे परम तप से युक्त अर्जुन, तुम क्या हो? इस दिल की कमजोरी को छोड़ करके तुम खड़े हो जाओ। प्रिय विद्यार्थियों, ये भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे निवेदन कर रहे हैं, हे अर्जुन तुम कायर मत बनो। ये जो क्लिब का भाव है, नपुंसकता भाव है, ये अनुचित है इस समय में। इसलिए हे परंतप अर्जुन, इस हृदय की तुच्छ कमजोरी को छोड़कर युद्ध करने के लिए तुम क्या हो जाओ? खड़े हो जाओ। अब देखो विद्यार्थियों, अर्जुन उवाच, अब अर्जुन बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण से, क्या बोलते हैं देखो। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणंच मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदनः। अब देखो अर्जुन क्या बोलते हैं। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन श्री कृष्ण, मैं युद्ध में भीष्म और द्रोणाचार्य के साथ धनुष बाण से कैसे युद्ध कर पाऊंगा? हे कृष्ण, वे दोनों ही पूजा के अर्ह है, अर्थात पूजा के योग्य पूजनीय है। मैं उन पर बाण चलाने का दुस्साहस कैसे कर पाऊंगा? अब देखो कथम, कथम मतलब किस प्रकार। भीष्मम, भीष्मम अर्थात भीष्म को, द्वितीय विभक्ति का एक वचन है ना, भीष्म को। उसके बाद में अहम, अहम का यहाँ पर अर्थ होता है मैं, अर्थात अर्जुन। संख्ये, यहाँ पे संख्ये का अभिप्राय होता है युद्धे, अर्थात युद्ध में। संख्ये का मतलब, संख्ये में सप्तमी एक वचन है, संख्या भी युद्ध को कहा जाता है, तो संख्ये का मतलब युद्ध में। द्रोणम, द्रोणम अर्थात द्रोणाचार्य की, च मतलब और मधुसूदन है। यहाँ पे मधुसूदन में संबोधन एक वचन है, भगवान श्री कृष्ण का अर्थ मधुसूदन है। उसके बाद में इषुभी ही, यहाँ पे इषुभी में तृतीया बहुवचन है। इषु कहते हैं बाण को, इषुभी का मतलब बाणों के द्वारा। प्रति, प्रति मतलब उनकी तरफ, किनकी तरफ? भीष्म है, द्रोण है, इनकी तरफ में क्या? बाणों के द्वारा। प्रति योत्स्यामी, योत्स्यामी में लिट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन, अर्थात मैं युद्ध करूंगा बाणों के द्वारा। मैं किस प्रकार से उनके साथ में युद्ध करूंगा? क्योंकि
पूजारहौ अरिसूदन है। यहाँ पे पूजारहा वरिसूदन है ना, इसमें अयादि संधि है, इसका विच्छेद कैसे होगा? पूजारहौ अरिसूदन, अर्थात पूजा के योग्य। पूजा प्लस अरहौ लिखा हुआ है ना, अरहौ का मतलब योग्य, अर्थात पूजा के योग्य। अरिसूदन, अरिसूदन का मतलब शत्रुओं का नाश करने वाले। हे श्री कृष्ण, वो दोनों पूजारहौ है, पूजा के योग्य है, उनके साथ में मैं बाणों से किस प्रकार युद्ध करूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, इसका अर्थ यही होता है। अर्जुन कहता है, हे मधुसूदन, मैं युद्ध में भीष्म और द्रोणाचार्य जी के साथ बाण से किस प्रकार में युद्ध कर पाऊंगा। हे कृष्ण, वे दोनों ही पूजा के योग्य हैं, मैं तो उन पर बाण चलाने में असक्षम हूँ। अब देखो आगे अर्जुन निवेदन करता है भगवान श्री कृष्ण से, क्या निवेदन करता है? गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। अब देखो पंचम श्लोक का क्या अर्थ होता है? पूजनीय गुरुजनों को न मारकर मैं संसार में भीख मांगकर खाना अधिक अच्छा समझता हूँ। इन पूजनीय गुरुजनों को मारने पर जो मैं अर्थ और काम तथा भोग प्राप्त करूंगा, वे इन महानुभावों के खून से सने हुए ही तो होंगे। अर्जुन निवेदन करता है, यदि मैं इनको मारकर यदि युद्ध में जीत जाता हूँ और मुझे राज्य मिल जाए, भोग मिल जाए, रुपए मिल जाए, धन मिल जाए, वो सब के सब संपत्तियां हैं, वो सब इन मेरे गुरुजी और मेरे पितामह के खून से सनी हुई होगी, इसलिए मैं इनके साथ में युद्ध नहीं कर सकता। अब देखो इसका अर्थ क्या होता है? गुरून, गुरून अर्थात गुरुओं को, अर्थात मुझसे जो भी श्रेष्ठ और बड़े लोग हैं। गुरून में द्वितीय बहुवचन है, इसका अर्थ क्या हो गया? कर्म को, अर्थात गुरुओं को अहत्वा, नहीं मार करके। अहत्वा में कत्वा प्रत्यय है, हत्वा का मतलब मार करके, अहत्वा मतलब नहीं मार करके। उसके बाद में गुरून हत्वा ही का यहाँ पर अर्थ है क्योंकि। महानुभावान, महानुभावान का मतलब महानुभावों को। उसके बाद में श्रेयो, श्रेयः का यहाँ पर अर्थ होता है श्रेष्ठतर। क्या है? श्रेष्ठतर है। क्या है? भोक्तुम, तुमुन प्रत्यय हो रखा है भुज धातु में। तुमुन प्रत्यय के लिए क्या अर्थ आता है ना, भोक्तुम मतलब खाने के लिए। भैक्ष्यम, अब देखो यहाँ पे भैक्ष्यम का यहाँ पर अर्थ होता है भिक्षा, अर्थात भीख को। भैक्ष्यम अपि ई है, अपि मतलब भी, ई है मतलब इस, अस्मिन लोके मतलब संसार में। इन बड़े लोगों को मारने से तो अच्छा है कि मैं भीख मांग करके भी मैं गुजारा कर लूं। हत्वार्थ कामांस्तु, उसके बाद में देखो क्या लिखा हुआ है? हत्वार्थ, यहाँ पे हत्वा मतलब मार करके, अर्थ मतलब प्रयोजन, अर्थात इनको मार करके जो मुझे अर्थ कामान, मुझे हत्वा मतलब मार करके, अर्थ कामान अर्थात अर्थ मतलब रुपया आदि, काम मतलब कामों को। उसके बाद में कामास्तु गुरु निहैव, गुरु अर्थात गुरुओं को, निहैव मतलब मार करके, भुंजीय, भुंजीय मतलब यहाँ पे अर्थ है अर्थात इनको भोगों को प्राप्त करके भोगूंगा। भुंजीय का अर्थ यहाँ पे क्या है? भोगूंगा। भोगान अर्थात समस्त भोगों को, भोग विलासों को। रुधिर प्रदिग्धान, रुधिर बोलते हैं खून, और प्रदिग्धान का मतलब सने हुए, अर्थात इन मेरे पिताजी आदि को मार करके जितने भी मुझे अर्थ काम भोग मिलेंगे, विलास मिलेगा, सब वो मेरे पितामह आदि गुरु महानुभावों के खून से सने हुए होंगे। इसलिए मैं इनको युद्ध में मार करके इनको जीतना नहीं चाहता। अब देखो अग्रिम श्लोक क्या है? न चैतद्विद्म कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु
याने वहत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। इसका अर्थ क्या होता है? और फिर हमें यह भी समझ नहीं आता कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। हम जीतेंगे अथवा वो कौरव जीतेंगे, जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते। वे धृतराष्ट्र के पुत्र ही सामने युद्ध में खड़े हुए हैं। अब देखो, अर्जुन अपनी किंग कर्तव्य विमूढ़ता को भगवान श्री कृष्ण के सामने समुपस्थित करता है। न मतलब नहीं, च मतलब और, एतद मतलब यह, विद्मय मतलब जानते हैं। उसके बाद में कतरत। अब यहाँ पे कतरत शब्द का यहाँ पर अर्थ है कौन। उसके बाद में कतरत नह। नह मतलब अस्माकम अर्थात हमारे लिए। अस्मभ्यम, नह का मतलब यहाँ पे अस्मभ्यम अर्थात हमारे लिए कौन सा। गरीयः, गरीयः का यहाँ पर अर्थ होता है श्रेष्ठतर अर्थात कौन सा। हम यह नहीं जानते हैं क्या हमारे लिए श्रेष्ठतर है। यद्वा जयेम, यद्वा मतलब अथवा, जयेम अर्थात हम जीत जाएंगे। यदि वा अथवा नह, नह मतलब हमें जयेयु अर्थात हमें जीत लिया जाएगा। हम यह नहीं जानते हैं कि हम इनको जीत लेंगे या ये हमें जीत लेंगे। यान अर्थात जिनको, किनको, ये जो भी गुरु आदि है ना, मेरे पितामह आदि, इनको। उसके बाद में यान एव मतलब ही, हत्वा मतलब मार करके, न मतलब नहीं, जिजीविषाम है। जिजीविषा में सन प्रत्यय हो रखा है। सन प्रत्यय का अर्थ इच्छा अर्थ में होता है। जीने की इच्छा को जिजीविषा कहते हैं। तो न जिजीविषाम अर्थात जीना नहीं चाहते। उसके बाद में ते मतलब वे, अवस्थिता, अवस्थिता मतलब हमारे सामने स्थित है। ते वे धार्तराष्ट्राः अर्थात वे भी धृतराष्ट्र के पुत्र ही है। उसके बाद में प्रमुखे अर्थात सामने, अवस्थिता मतलब खड़े हैं। अर्थात हमें यह समझ में नहीं आता कि हमें अभी क्या करना चाहिए, क्या बुरा है क्या अच्छा है, क्या हम इनको जीतेंगे या ये हमें जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते, वे धृतराष्ट्र के पुत्र ही तो हमारे सामने खड़े हैं। वो कोई दूसरे नहीं है, वो भी अपने ही है। अब देखो अग्रिम श्लोक। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यत्श्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। इसका अर्थ क्या होता है? कायरता रूप दोष से उपहत स्वभाव वाला, धर्म के विषय में मोहित चित्त वाला मैं आपसे ही पूछता हूँ। जो भी मेरे लिए अच्छा हो ना, उसके विषय में आप मुझे कहिए। हे कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। मुझे शिक्षा दीजिए कि मुझे इस समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब देखो इस श्लोक में आने वाले पदों का अर्थ। कार्पण्य का शब्द का अर्थ यहाँ पे कृपणस्य भावम कार्पण्य अर्थात कायरता, दोष अर्थात कायरता रूपी दोष से उपहत। उपहत का यहाँ पर अर्थ है नष्ट, स्वभाव अर्थात स्वभाव वाला। कैसा स्वभाव वाला? जिसका कायरता रूपी दोष से जिसका स्वभाव नष्ट हो गया है। धर्म सम्मूढ़, उसके बाद में यह आपको समझ में आना चाहिए, कार्पण्य दोष और उपहत स्वभाव, इन दोनों पदों के बीच में गुण संधि होती है। कार्पण्य दोष का ए और उपहत का उ, ए और उ मिलाकर यहाँ पे ओ बनते हैं। तो क्या बनेगा? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव है, अर्थात कायरता रूपी दोष से जिसका स्वभाव क्या हो गया हो, नष्ट हो गया हो। उसके बाद में पृच्छामि, अहम पृच्छामि, मैं पूछता हूँ। अर्जुन बोलता है मैं पूछता हूँ। त्वाम मतलब तुमको, अर्थात कृष्णम अर्थात भगवान श्री कृष्ण को। धर्म, धर्म मतलब धर्म के विषय में, कर्तव्य के विषय में सम्मूढ़ चेता,
मूढ़ मतलब जिसका चित्त, जिसका मूढ़ हो गया है, मोह से ग्रसित हो गया है, ऐसा धर्म के बारे में जो न्याय करने में, धर्म के बारे में निर्णय करने की जिस चित्त की क्षमता नहीं है, ऐसा मैं हो गया हूं। यत श्रेय है, यत श्रेय, यत श्रेय का संधि विच्छेद क्या होगा? यत श्रेय। यत मतलब जो, श्रेय मतलब श्रेष्ठ है, गरीय है, स्यात् होना चाहिए, निश्चितम वो मुझे आप निश्चित ही। उसके बाद में ब्रूहि, ब्रूहि मतलब त्वम ब्रूहि, आप मुझसे कहो ही, क्योंकि तन में, क्यों कहो कि आप मुझे? तन में, तत् में, मैं तुम्हारा शिष्य ते अहम, ते मतलब तुम्हारा, शिष्य मतलब शिष्य, अहम मतलब हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ। शाधि, शाधि का मतलब यहाँ पे होता है शिक्षा दो। माम मतलब मुझे, त्वाम मतलब तुम्हारी, प्रपन्न मतलब मैं शरण में आया हुआ हूँ, आपकी शरण में आया हुआ हूँ श्री कृष्ण। मैं नहीं जानता क्या सही है, कायरता रूपी दोष के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है, और धर्म के बारे में क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में मेरा चित्त क्या है, मूढ़ हो गया है। इसलिए हे श्री कृष्ण, जो श्रेय है, श्रेष्ठ है, वो निश्चित रूप से आप मुझे कहिए, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे अच्छी शिक्षा दीजिए। अब देखो आगे क्या बोलता है श्री अर्जुन श्री कृष्ण से। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। इसका अर्थ क्या होता है? निश्चय ही भूमि पर निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को तथा देवताओं के स्वामित्व को यदि मैं प्राप्त भी कर लूं तो भी मुझे वह उपाय नहीं दिखाई दे रहा है जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे दुख को दूर कर सके। अब अर्जुन निवेदन करता है, नहीं प्रपश्यामि, न मतलब नहीं, ही मतलब क्योंकि, प्रपश्यामि मतलब प्रकृष्ट रूप से मुझे दिखाई देता है, मैं देखता हूं। क्या? मम मतलब मेरा। उसके बाद में क्या है? अपनुद्यात, अपनुद्यात का मतलब दूर कर सके, अपनुद्यात का मतलब जो दूर कर सके, यत जो, शोकम मेरे शोक अर्थात मेरे दुख को, उच्छोषणम, उच्छोषणम का मतलब शोषण करने वाले। ये शोक, शोक कैसा है, दुख कैसा है? शोषण करने वाला है। किसका शोषण करता है? इंद्रियाणाम, मेरी जितने भी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां हैं, शोक से इनका जो नुकसान होगा, जो हानि होगी, इसको जो सुखाए जा रही है, उस दुख को दूर कैसे हो, वो मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। अवाप्य मतलब प्राप्त करके, भूमौ अर्थात भूमि को, उसके बाद में पृथ्वी में, असपत्नम, असपत्नम, सपत्न बोलते हैं शत्रु को, असपत्नम बोलते हैं शत्रु रहित। रिद्धम, रिद्धम का अर्थ होता है समृद्धि। समृद्धि कैसी? शत्रु से रहित जो समृद्धि है वो। उसके बाद में क्या है? राज्यम, राज्यम मतलब शासन को, सुराणाम अपि, उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? सुराणाम, सुर शब्द की षष्ठी बहुवचन अर्थात देवताओं का भी, चय आधिपत्यम अर्थात देवताओं की जो संपत्ति है उसके समान आधिपत्य है। वो भी क्या? निश्चय ही भूमि पर निष्कंटक और धन धान्य संपन्न राज्य को तथा देवताओं के स्वामित्व को यदि मुझे प्राप्त हो जाए। अर्जुन कह रहा है, भले ही मुझे संपत्ति मिल जाए, मेरे को दुश्मन नहीं हो, मुझे देवताओं के बराबर का मुझे देवत्व मिल जाए, फिर भी मुझे श्री कृष्ण वो उपाय नहीं दिखाई दे रहा है जो इनके मरने से जो मुझे शोक होगा, जो मुझे दुख होगा, जो मेरे इंद्रियों को सुखाएगा, उसको दूर करने वाला मुझे कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी ने 8 श्लोक पढ़े श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो संवाद चल रहा है। ये जो द्वितीय अध्याय है, द्वितीय अध्याय में हम सभी श्री कृष्ण और अर्जुन इन दोनों के बीच में जो संवाद होता है और यह संवाद अंततया
अंततया कहाँ समाप्त होता है और इसके जो प्रत्येक श्लोकों में जो ज्ञान योग आत्मा के बारे में जो बताया जाएगा, उन सभी के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। अग्रिम कक्षा में नए श्लोक और नई व्याख्याओं के साथ पुनः मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। आप प्रतिदिन प्रत्येक श्लोक को लिख करके उनकी व्याख्या अपनी कॉपी में कीजिए। कोई भी आपका प्रश्न हो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना।